आप सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आज हम सभी के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा अद्भुत उपाय बताने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर लेता है, इस उपाय को कर लेता है, तो उसके जीवन में आए हुए सभी संकट, अला बला, सभी प्रकार के व्यवधान शीघ्र दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में कभी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं होगी, कोई दुर्घटना नहीं होगी, कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा, कभी भी आपके मान सम्मान में कमी नहीं होगी। जहाँ भी जाओगे मान सम्मान मिलेगा, जिस कार्य में भी हाथ डालोगे शीघ्र ही सफलता मिलेगी, तथा जो भी आप कार्य करोगे उसमें शीघ्र ही लाभ होगा, धन धान में बरकत होगी, तथा आप दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगेंगे। तो ऐसा यह कौन सा उपाय है, किस विधि अनुसार करना है, कैसे करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आप सभी के समक्ष रखते हैं। इसको किस समय पर करना है, किस विधि अनुसार करना है, यह सब भी हम आपको बताते हैं। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हम आप सभी को बता रहे हैं, इस प्रयोग को आपने दीपावली से एक दिन पहले, यानी कि सभी लोग उसको छोटी दीपावली के नाम से जानते हैं, ये चतुर्दशी तिथि के दिन मनाई जाती है और इसको हम नरक चौदस कहते हैं, क्योंकि इस दिन श्री हरि विष्णु ने नरकासुर का वध किया था। तभी से इसको हम नरक चौदस मानते हैं। जिस तरह श्री हरि विष्णु ने इस पृथ्वी से असुरों का भार उतारा था, असुर को मारकर धर्म का प्रचार किया था, उसी तरह यदि कोई भी व्यक्ति इस नरक चौदस तिथि के दिन इस महाप्रयोग को कर लेता है तो उसके सभी संकट, सभी समस्याएं शीघ्र पल भर में ही दूर हो जाएगी। उनके ऊपर किसी प्रकार की, उनके जीवन में आई हुई समस्याएं उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकती। सभी भी बुरी बलाएं उससे दूर हो जाएंगी। तो आपको करना क्या है, आपने कहीं से भी नरसल लेकर आना है। यदि आपकी समझ में नहीं आता नरसल क्या होता है तो इसकी और हम अधिक जानकारी देते हैं। आप नर्सरी में जहाँ भी पेड़ पौधे बेचे खरीदे जाते हैं वहाँ पर चले जाइए और वहाँ से एक नरसल या बांस का पेड़ ले लें। हरा वृक्ष देखना है, छोटा वृक्ष देखना है, ज़्यादा बड़ा ना हो। जो बांस का वृक्ष होता है उसको हम नरसल भी बोलते हैं, नरसल का वृक्ष भी बोलते हैं। तो ऐसे वृक्ष को, एक छोटा सा पौधा या कहीं जंगल में खड़ा है या नहर के किनारे खड़ा है तो वहाँ से उठा लाए और उसको ला करके अपने घर रख लें। हर चौदस तिथि के दिन, छोटी दीपावली वाले दिन, उसको अपने घर के मुख्य द्वार पर, मेन गेट पर रख लें। मेन गेट पर रख करके उसका षोडश विधि द्वारा अच्छी तरह से उसका पूजन करें। श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे जीवन में, हमारे घर में जिस प्रकार की जो बाधाएं, समस्याएं, रुकावटें आ रही हैं, या बार बार मेरे जीवन में दुर्घटनाएं होती रहती हैं, या बार बार मैं हानि नुकसान झेलता रहता हूँ, या किसी के लिए भी मैं भलाई का काम करता हूँ परंतु बुराई मिलती है, आप मेरी इन समस्याओं को, मेरी इन बाधाओं को शीघ्र दूर करें। इस तरह आपने उस पौधे का पूजन करते हुए मन ही मन प्रार्थना करनी है। उसको हल्दी का तिलक करें, कुछ मिष्टान का भोग लगाएं, जल चढ़ाएं, वस्त्र आदि चढ़ाएं। यदि वस्त्र नहीं चढ़ा सकते तो एक मोली धागा का टुकड़ा लेकर के मोली धागा उसकी जड़ में बांध दें। इस तरह षोडश विधि द्वारा विश्वास करते हुए, मन में श्रद्धा रखते हुए उस वृक्ष का पूजन करें। इस तरह पूरे दिन, पूरी रात्रि अपने घर के मुख्य द्वार पर उसको रखा रहने दें। अगले दिन अर्थात दीपावली वाले दिन सुबह नहा धो करके नित्य कर्म करने के बाद उस पौधे पर एक घी का दीपक लगाएं। घी का दीपक लगाने के बाद जब वह कुछ देर बाद ठंडा हो जाता है
10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे बाद जब भी वह ठंडा हो जाता है, उस पौधे को अपने पूरे घर में अच्छी तरह से घुमा लें। पूरे घर में घुमाने के बाद एक 1.25 मीटर हरे कलर का ही आपको एक कपड़ा लेना है और उसके साथ साथ 3 मुट्ठी हरी मूंग लेनी है, साबुत लेनी है, उसकी दाल नहीं लेनी है, ये ध्यान रखें। 3 मुट्ठी साबुत मूंग लेकर के उस हरे कपड़े में बांधकर उसकी एक पोटली बना लें। पोटली बना करके घर के सभी सदस्यों पर से ऊपर उनके सर पर से घुमाते हुए, पूरे घर में से घुमाते हुए, उस जो आपने वृक्ष लगाया हुआ, बांस का वृक्ष लगाया हुआ था, जिस भी गमले में लगाया है, जहाँ भी लगाया है, उस पर चढ़ा दें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जिस तरह मैं आपको यह सभी समझाएं समर्पित कर रहा हूँ, उसी तरह हमारे घर में आप हरियाली दें, जो भी समस्या बाधाएं उनको दूर करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद उस गमले को आप ले जा करके कहीं भी तीरथ पर आप रख दें, या हो सके तो खड्डा खोद करके उस जगह पर उसको लगा दें। नहर के किनारे लगा दें, तालाब के किनारे लगा दें, किसी पार्क में लगा दें, किसी खेत में लगा दें, यानी अपने घर से कहीं भी दूर जाकर आप उसको लगा सकते हैं। लगा करके अपने घर आ जाए। यदि कोई भी व्यक्ति श्रद्धा अनुसार, भक्ति अनुसार, मन में विश्वास रखते हुए नरक 14 तिथि के दिन इस प्रयोग को करता है, इस वृक्ष का पूजन करता है, तो निश्चित ही श्री हरि विष्णु की दया से, उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में या हमारे घर में आए हुए सभी संकट टल जाएंगे। कोई भी किसी प्रकार का ओना टोटका, काला जादू, अला बला या बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, बार बार हानि नुकसान झेल रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं अपमान मिलता है, ऐसी कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो, वह शीघ्र दूर हो जाएगी। तो इसी तरह मैं आपसे भक्तों के लिए और नई वीडियो के साथ, नए उपाय के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष सैनी तरफ से सभी को राधे राधे।